आज बुनियादगंज थाना में पुलिस जन संवाद कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक सह उप महानिरीक्षक आनंद कुमार बुनियादगंज थाना पहुंचे, जहां पर जनता से सीधा संवाद करने के लिए उनका भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में शांति समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद सिन्हा एवं उनके सदस्य तथा पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अपनी अपनी समस्याओं को एसएसपी को सुनाने के लिए जनता जनार्दन मौजूद रहे। सबसे पहले शांति समिति के अध्यक्ष एवं उनके सदस्य ने पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर सम्मानित किया। उसके बाद पुलिस पदाधिकारी ने जनता के समस्याओं को सुनाने के लिए बारी बारी से निवेदन किए और उन्होंने कहा कि अपनी अपनी समस्याओं को बारी बारी रखें, हम उनको निदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। और यथासंभव निराकरण का प्रयास करना, ये निर्देश मिला हुआ है, जिसके आलोक में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस बैठक में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और साथ ही नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। पिछला साल आप लोगों के सहयोग से जो विधानसभा के आम चुनाव हुए या जितने भी त्यौहार, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, छठ हो, मुहर्रम हो, सभी त्यौहार को शांतिपूर्वक और इस क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका रही। शांति समिति के सदस्य भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिला शांति समिति के मानपुर के, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वहाँ पे रावण वध का भी बड़ा प्रोग्राम होता है, जहाँ हम लोग गए भी थे। वो शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी व्यवधान के तो संपन्न हुआ। तो मैं आप लोगों से निवेदन यही करना चाहता हूँ कि आप लोगों के क्षेत्र में जो भी पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं, उनको इस मीटिंग में उठाने का उठाइए, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बुनियादगंज थाना के प्रांगण में वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनता संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं और साथ ही हमारे क्षेत्र के सभी जन प्रतिनिधि और भाई बहन जो भी आए हुए हैं उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही पुलिस वरीय प्रशासन से हम अपेक्षा रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये छोटी छोटी समस्या है जो बहुत आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि के नाते जो उम्मीद रखते हैं उस समय पर नहीं मिल पाता है। तो हम आगे उम्मीद करते हैं कि जो समस्या है उससे तुरंत निराकरण हो, ताकि जो लेट होता है उसके कारण बड़ी बड़ी घटना हो जाती है। आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले दुधैला गांव में एक छोटा सा ज़मीन के लिए भाई भाई में झगड़ा हुआ था। हम यहाँ पर साथ आए थे और यहाँ के जो प्रभारी थे उनको हम बोले कि सर वहाँ पर भाई भाई का झगड़ा है, आप आवेदन लेकर के कार्रवाई कर दीजिए, समस्या सॉल्व हो जाएगी। 1 सप्ताह लेट हो गया जाने में, नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर एक परिवार का हत्या हो गई। तो हम आगे चाहते हैं कि ऐसा ना हो
जो भी घायल व्यक्ति या किसी का जो समस्या है वो लेकर आता है थाना पे, तो तुरंत कार्रवाई हो और उसका समस्या को सुना जाए, यही हम अपेक्षा रखते हैं। साथ ही जोड़ा मैजिक से जो रोड जाती है सब्जी मंडी के पास 24 घंटा जाम रहता है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर एक दो अगर गार्ड को दे दिया जाए तो ऑटो वाला, टेम्पू वाला जो एनी टाइम रखा रहता है, जिससे मरीज भी फंस जाता है, ज़रूरी काम से जो जाता है वो भी फंस जाता है, तो उसका निराकरण हो जाए। साथ ही खंजाहापुर चरमोहानी पर जो बड़े बड़े हाईवा आता है और विपरीत ट्रैक्टर वाले जो बालू लेकर जाता है, आए दिन दुर्घटना हो जाता है, उस पर लगाने का कोशिश करें। और चरमोहानी पर भी हम चाहते हैं कि एक दो गार्ड का सुबह शाम यह हो, जिससे वहाँ पर समस्या हल हो जाए। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 40/25 और 350/25 है। इसमें हमारे परिवार के एजाज अहमद, अमानुल्लाह अहमद, रिजवान अहमद, नुमान अहमद, तहसीन अहमद, हारून रशीद एंड फैजान अहमद मोहल्ला निवासी जोड़ा मस्जिद के रहने वाले हैं। इन पे आरोप लगाया गया है कि इन लोग सीसीटीवी फुटेज में इन लोग कहीं पर नहीं है, आप पूरा छानबीन कर सकते हैं। हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जो खुद सोशल मीडिया पे हम लोग वर्क करते हैं। हम एज ए टीचर हैं अभी भी, और हमारे अमानुल्लाह अहमद कादरी जो है वो 1995 से टीचर्स हैं, मिल्लत स्कूल एंड मिल्लत कोचिंग सेंटर चल रहा है उनका। और नुमान अहमद कादरी डॉक्टर हैं जो 2 पुश्तों से सेवा कर रहे हैं सभी का। और हारून रशीद 35 ईयर से 2 पीढ़ियों से साइकिल बिजनेस लेके चल रहे हैं। और पायल शो स्टोर फैजान अहमद, उनके भी 2 पीढ़ियों से ये शॉप चल रही है। सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। तहसीन अहमद कादरी जो मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर हैं, BCA का क्लास चलाते हैं। सर आप लोग, हम बहुत जगह गए हैं, आपके पास भी हम एक बार गए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि हमारी समस्या को खत्म करें सर। हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में किसी की परेशानी कोई हल नहीं कर रहा है, और ये केस जो डाला गया है वो बिल्कुल गलत है। आप पूरा सर्च करें हमारे घर में, कोई इतिहास भी नहीं है हमारे घर में कि ऐसा कोई केस आया होगा कभी आगे। हम 12वीं पुष्ट से यहाँ हैं, और हमारे मोहल्ले में सैयद शाह एयाज अहमद कादरी के नाम से ये मोहल्ला जैसे सैयद के फैमिली से चलता है। और हमारे यहाँ उर्स होता है, एक बहुत बड़े पैमाने पे उर्स होता है, जिसकी चादर पोशी यहाँ के खुद अधिकारी भी करते हैं। मगर इतने बड़े समस्या में हम फंस गए हैं कि आज रोना आ रहा है कि हम लोगों का क्या हुआ। सेवा का रिजल्ट ये है। थैंक यू, धन्यवाद। जांच में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, और लेकिन इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो सही है उस केस में जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो लोग शामिल नहीं हैं, ठीक है, उनका नाम केस से हट जाएगा। जब प्राथमिकी दर्ज करते हैं तो उसमें पुलिस ये नहीं बोल सकती है कि आप इसका नाम दीजिए, आप इसका नाम नहीं दीजिए। जो भी आवेदक हैं वो जो भी आवेदन देते हैं पुलिस इसको लेती है, उसके तहत प्राथमिकी दर्ज करती है, उसके बाद उसमें जांच होती है, अनुसंधान होता है, और जो साक्ष्यों का संकलन होता है, जिसके खिलाफ साक्ष्य पाए जाते हैं उन पर कांड सत्य होता है, और जिनके खिलाफ साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं उनका नाम केस से निकल जाता है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें जो भी सही है वही होगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू सर। समिति की बैठक होती है, मैं आज से नहीं, कम से कम बहुतों दिनों से 1-2-3 समस्या है मैं उठाते आ रहा हूँ, लेकिन सभी पदाधिकारी बोलते हैं कि मैं क्राइम मीटिंग में जाऊँगा तो कहूँगा वहाँ रखूँगा, ये हो जाएगा। आज तक नहीं हो पाया है। मानपुर कलाली मोड़ के पास पूर्व में बहुत पहले ट्रैफिक पुलिस था, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से उसे हटा दिया गया। हम चाहते हैं और मानपुर की पूरी जनता चाहती है कि वहाँ ट्रैफिक पुलिस हो, क्योंकि वो जाम में फंसने से बहुत लोगों को तो जान चला जाता है और किसी का ट्रेन छूट जाता है। आप लोग भी सर
कभी जाम में फंस जाते हैं, मिनिस्टर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि सर आप लोग वरीय पदाधिकारी हैं तो आप लोग को तो हटा करके जाम छोड़ा कर चला दिया जाता है, लेकिन पूरी जनता उसमें पिसाती रहती है। ये समस्या बहुत ही बड़ा समस्या है सर। दूसरी समस्या है, जाम की तो हो गया, और समस्या है कि मानपुर रेलवे लाइन के ई पार शाम के समय कुछ उचक्के लोग आते हैं और क्राइम करके जाते हैं। इधर तो कुछ शांति है, पहले बहुत हुआ, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इस समस्या को भी देखा जाए। और मानपुर में सराफा व्यवसायी हम लोग स्वर्णकार हैं, बहुत से दुकान है। इस मीटिंग हुआ था कि ट्रैफिक सुरक्षा गार्ड मानपुर में होगा, तो सुरक्षा गार्ड तो कुछ दिन रहा, उसके बाद हटा दिया गया। कुछ अभी चलते हैं और चले जाते हैं। आपसे आग्रह है कि मानपुर बाजार में जिस तरह सराफा बाजार में 2 सुरक्षा गार्ड रहते हैं, शिफ्ट बाय शिफ्ट करके अगर सुरक्षा गार्ड दे दिया जाए तो मानपुर बाजार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और सभी को, खाली सराफा नहीं, सभी जो भी कारोबारी हैं सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वर्दी से जितना भी अपराधी है वो भागता है, किसी तरह का वर्दी हो। लेकिन सर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आपसे आग्रह है कि इस पर ध्यान दे करके आपको ये दुर्गा स्थान से लेकर के रेलवे लाइन के बीच में सुरक्षा गार्ड दे दें तो बहुत अच्छा होगा सर। धन्यवाद सर। जो छुट्टी होता है उसमें लड़का लोग कुछ बदमाशी करता है या कहीं पर तो उसका रोड में या स्कूल पे एक बार जा करके छुट्टी के टाइम में पेट्रोलिंग उसका सुरक्षा दे दे, ताकि लड़की लोग को बहुत परेशानी होता है। पढ़ने नहीं जाता है डर से कि पापा स्कूल में इस तरह का मैटर हो जाता है, जाते लड़ाई झगड़ा लड़का। कहाँ पे, कौन सा स्कूल है? नौ हाई स्कूल हुआ सर, नोट कर लीजिए। ओवर ब्रिज है, उस पर एक लाइट भी नहीं जलता है। बहुत भारी समस्या है और समस्या से झेलने पड़ता है। रात के जो भी आने में कठिनाई होती है, बहुत तरह के कठिनाई होते हैं, माँ बहन आती है, इसलिए थोड़ा सा देखा जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं सर को पुलिस उप महानिरीक्षक के पद के प्रोन्नति के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और यहाँ तमाम साथी को नए वर्ष की हार्दिक बधाई। सर मेरा घर यही मुफस्सिल थाना अंतर्गत भुसुंडा के पास है, अवध बिहारी पटेल नाम हुआ। एक समस्या है सर कि सलेमपुर में बहुत पुराना टीओपी है, एक आध 2 बार हम उठाए भी हैं जिला में भी, तो वो टीओपी एकदम गांव के अंदर है और नदी के बिल्कुल पास में। तो हम 1-2 बार और मांग रखे थे सर कि उसको सीताकुंड के साइड कर दिया जाए। सीताकुंड के दक्षिण साइड में बहुत सारा सरकारी जमीन, तो NH 82 के पास हो जाएगा तो उससे सुरक्षा के दृष्टि से, दोनों के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा। दूसरा है सर कि नवादा की ओर से जो बसें आती है तो उसको मुफस्सिल आने के लिए उस साइड से कर दिया गया है। ये मेहता पेट्रोल पंप से भुसुंडा की तरफ से आती है, तो भुसुंडा बाजार थोड़ा सा रोड संकीर्ण है, तो उसको बाईपास के साइड से सीताकुंड से पहले जो चौड़ी रोड आती है उससे कर दिया जाए। वो जो ग्रीन फील्ड स्कूल है चौमोहानी, उससे आगे से थोड़ा सा मेन रोड से आके मुड़ के और यहाँ आए तो भुसुंडा को जाम से मुक्ति मिलेगी। ऐसे तो सर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि भुसुंडा मोड़ बहुत जाम का समस्या था, जो अभी फिलहाल ट्रैफिक पुलिस का वो बन गया है, उसका शायद कल उद्घाटन भी हो गया है, उससे हम लोग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और एक और समस्या था वो उठा ही दिए हैं, रेलवे ओवर ब्रिज वाला जो, वो बहुत बड़ी समस्या है। एक घटना भी वहाँ हो चुकी है, तो थोड़ा सा वहाँ शाम के समय में, रात के समय में गश्ती उश्ती रहे, और बाकी सब ठीक है सर। हमारे थाना प्रभारी महोदय मुफस्सिल हम लोग का एक एक बात का संज्ञान लेते हैं, सब जगह बाकी सब ठीक है सर। धन्यवाद। बुधगेरे और भोरे रोड दिन दहाड़े छिनताई होता है, मोटरसाइकिल छीन लेता है। 10-11 बजे रात लनियात लोग लेके वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। जनता को आने जाने में बहुत डर लगता है, समस्या होता है। इसी बात के इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थाना जाएंगे तो डर लगेगा, एसपी साहब के पास जाएंगे डर लगेगा, डीएम साहब के जाएंगे, तो वो डर को, माहौल को ख़त्म करते हुए जो सच्चाई है वह बेफिक्र होकर रख सकते हैं। ऐसा बिहार सरकार का माहौल बनाया जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते।
हमारा घर मानपुर बाजार कलाली रोड में हुआ और मानपुर बाजार का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, यहाँ पर जितना भी अगल बगल देहात क्षेत्र है सबका बाजार वहीं करने आता है। और जाम का अनिल स्वर्णकार भी बोल के गए कि पहले ट्रैफिक व्यवस्था थी, एक अत्यंत अति आवश्यक है। हम मनो विशेष अनुरोध करते हुए कहना चाहेंगे इस पर पहल हो, क्योंकि एक तो मानपुर बाजार का ऑटो लगता है जो कि वहाँ पर स्टैंड भी नहीं, प्रथम परेशान। दूसरा परेशानी कि देहात से भी ऑटो जो है अनियंत्रित रोड पर लगाना है, जहाँ खड़ा हो गया वहाँ स्टैंड हो गया। मैं तो देखता हूँ बेवजह अगर लग जाता है, जाम लग रहा है, पीछे टेम्पो खड़ा होकर बैठा, चलो बढ़ाओ, कभी डांटते हैं कभी कुछ करते हैं। तो हम सर से ये चाहेंगे कि आपका कदम का पहचान हो कि आए साहब एक ट्रैफिक व्यवस्था हो जाए, और बाकी थोड़ा बहुत जो गश्ती है, गश्ती निरंतर चलते रहे। बाकी मानपुर बाजार का स्थिति लगभग सब सामान्य है, थोड़ा सा बिना भय तहे दिल से नमन करता हूँ। और मेरा यही समस्या है कि जैसे कोई निर्दोष को फंसाया गया है और उसके बाद भी दरोगा से भी बोल रहे हैं, डीएसपी साहब से भी बोल रहे हैं, उसका भी कोई निदान नहीं कर रहे हैं। कहीं एसपी साहब तक इसका एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। और उस हमारी दुकान चलती है जोड़ा मस्जिद में, शिवानी फास्ट फूड। कुछ लोग दारू पी करके लफंगे लोग आते हैं, इतना दो पैसा नहीं है, नहीं दोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा निदान रखें और एक दो गाड़ी शाम में जरूर दें। थैंक यू। आप लोग आपने कभी तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा सर कि इस पर गहन जांच करें और इस जो अपराधी है उसको सजा दिलाएं सर। ठीक है। नहीं तो अगर यही हम कोई राजनीतिक दल से, राजनीतिक परिवार से रहते हैं या कोई आईएएस परिवार से रहते तो मेरा कार्रवाई तुरंत होता, लेकिन हम यही तो समझ रहे हैं कि हम एसी वर्ग से हैं, इसलिए हम पर प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और जो भी केस में लंबित कार्रवाई है उसको हम स्वयं देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। ऐसा है सर कि मैं कई एक साक्ष्य भी प्रशासन को दिया गया है, लेकिन फिर भी उस पर कोई अमल नहीं किया है। मैं बोला ना, जो कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। हम एक शांति समिति के अध्यक्ष होने के नाते माननीय बरिया रशीद अफजल ने कहा कि आप शांति समिति की ओर से अपना विचार व्यक्त करें। हमारे शांति समिति के मानपुर खास करके बुनियादगंज थाना के शांति समिति के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को रखा है। हम सिर्फ यही अपना कहना चाहेंगे कि मानपुर जो सब्जी मंडी है और जो गेरे की तरफ गई है, उस मोड़ पर टोटो और टेम्पो वाले ने वहाँ पर मोड़ पर वह गाड़ी को रोक करके पैसेंजर को बैठाते हैं, कितनों भी कहा जाए तो सुनते नहीं है। इस बीच में हमारे शांति समिति के एक सदस्य की वहीं पर दुकान भी है, उनके साथ कई बार मारपीट हुई है। जो सामने में बैठे हुए हमसे भी कई बार। हम इतने चाहेंगे कि जो सब्जी बाजार के पास में जो ओपी थाना है उनको दिशा निर्देश देने की कृपा करें कि कम से कम वहाँ पर जाम की समस्याओं को हटाया जाए। वहाँ पर दुर्गा जाने हुए अपना करें, वो अपना व्यवस्था करें, वहाँ पर अति किया जाए। मेरा व्यक्तिगत शांति समिति की तरफ से यह विचार व्यक्त है। दूसरी तरफ एक हमारी समस्या आई है, वह समस्या दुर्गा पूजा में हमारे माननीय बरिया आरक्षी अधीक्षक महोदय ज्वाइन किए ही थे। दुर्गा पूजा में रसलपुर मैदान में रावण लंका दहन होता है। हमारे कर्ता प्रिय हमारे हरे राम बाबू हैं, सर गए थे उस जमीन पर इंक्वायरी करने के लिए। कार्यक्रम में बुनियादगंज में आए सर, और बहुत ही अच्छी पहल है ये, लेकिन कितना मामला आया सर और क्या क्या उस पर निष्कर्ष निकला? तो देखिए, आज जनता दरबार का जो आयोजन यहाँ बुनियादगंज थाना के परिसर में किया गया, और इसमें जिन लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं थी वे लोग भी आए। इसके साथ ही साथ कई जनप्रतिनिधिगण
और शांति समिति के जो मानपुर शांति समिति के कई सदस्यगण, अध्यक्षगण, ये लोग यहाँ उपस्थित रहे और लोगों ने इस पूरे क्षेत्र की जो सामूहिक समस्या है, कहीं ट्रैफिक की समस्या है और कुछ लोगों ने टीओपी बनाने की भी मांग की। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ पे 3-4 साल पहले कहीं पर जगह भी चिन्हित हुई है। तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने नोट किया है और प्राथमिकता के आधार पर और अपने जो हमारे आंतरिक संसाधन है उसको एनालाइज करके हम लोग बिल्कुल जहाँ भी संभव होगा वहाँ पे टीओपी और ट्रैफिक पोस्ट बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने अपनी व्यक्तिगत जो समस्याएं थी, किसी का ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला था, किसी के केस में कुछ कार्रवाई लंबित थी और किसी का मुआवजा लंबित था, इस तरह की कई समस्याओं को लोगों ने सामने रखा। लोगों की बातें सुनी गई और जो भी यहाँ हमारे पदाधिकारी हैं, कुछ केसेस के रिकॉर्ड्स का भी अवलोकन किया गया और उसमें जो भी यथोचित कार्रवाई यथाशीघ्र उसमें करके जो भी यहाँ पे आवेदक आए थे उनको भी सूचित किया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो कार्यक्रम है काफ़ी सफल रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी की है और ये कार्यक्रम जो है प्रत्येक सप्ताह 2-2 थानों में पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो 2022 से 275-22 केस नंबर कुंदर हत्याकांड है वो अब तक लंबित पड़ा हुआ है और परिजन को इंसाफ भी नहीं मिल सका। तो इसमें उस केस को भी हमने नोट किया है। उसकी केस डायरी का अवलोकन हम लोग खुद करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस स्तर पे कौन सी कार्रवाई लंबित है। मैंने बोला कि कई लोगों के कई कांड लोगों ने बताया जिसमें कि कुछ लोग बता रहे थे कि हमें इसमें हम निर्दोष हैं और इसमें हमको फंसाया जा रहा है। उसकी भी जांच की जाएगी और इसमें किसी कांड में गिरफ्तारी लंबित है या अन्य कोई कार्रवाई कहीं कुछ मामलों में एफएसएल में रिपोर्ट अभी लंबित है। तो जितने भी मामले हैं एक एक मामले को जो भी लंबित कार्रवाई है उसको नोट किया गया है और एक एक मामलों की मॉनिटरिंग करके और उसमें लंबित जो कार्रवाई है उसका निष्पादन किया जाए। सर ये जो टीओपी का जो मामला उठा सर एक शादीपुर में और सलेमपुर का मांग किया गया कि सीताकुंड किया जाए, इस पर क्या जैसे मैंने बोला 3-4 जगह टीओपी बनाने की मांग उठी तो सभी जगह टीओपी संभव नहीं है बनाना, उतने हमारे पुलिस बल और उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग उसकी मूल्यांकन करेंगे, जगह का मूल्यांकन करेंगे और जो भी प्राथमिकता की सूची में सबसे शीर्ष पर रहेगा जहाँ पे टीओपी बनाने से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो तो उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। सर मानपुर ओवरब्रिज पर सर 8 दिन से ज़्यादा लाइट नहीं जलता है और तो लाइट की भी समस्या सामने आया। कुछ लाइट्स चोरी हुई हैं उसका भी लोगों ने जिक्र किया है। तो जो लाइट नगर निगम लगाते हैं उनसे बात की जाएगी। साथ ही साथ अगर पहले के इसमें कुछ कांड दर्ज है तो उसके अनुसंधान की दिशा में सर 112 नीचे रहता है या मेहता पर रहता है और बीच में सर कांड होता है सीढ़ी चढ़ करके, तो वहाँ पर भी कुछ व्यवस्था किया जाए सर। सीढ़ी पर 112 रहे तो कांड कम होगा। जो भी समस्याएं उठाई गई हैं सभी समस्याओं को नोट किया गया है और एक एक समस्या के निराकरण की दिशा में कार्रवाई की। थैंक यू सर। दिन के गए खोजने के लिए पूछे घर दुआर लेने वाले तो नहीं बातचीत किया। अभी एसपी साहब तो आए थे आवेदन देने, क्या चीज़ का दिया? जी भैंस के दिए, भैंस चोरी का। जन संवाद कार्यक्रम में भैंस की बात उठाए ना, क्या आश्वासन मिला आपका? भैंस तो नहीं मिला है। कहाँ है? दुधरिया है। किसके पास? पप्पू के पास। कैसे पता चला आपको? कैसे आपको मालूम चला कि उसके पास आपका भैंस है? ऐसे पता चले भैंस रख लेते आए अगल बगल आई जाए ज़्यादा होते को भैंस लाया तो पता किया तो हम लोग गए तो भैंस के चिरे हम कि हमारा भैंस ही है। अच्छा। तो भैंस का कि नहीं हमारा भैंस है तो रसीद बताया तो रसीद के द्वारे हम लोग खोजते ढूंढते पहुँच गए मेला में पहुँचे। फर्जी बनाया रसीद। हाँ वहाँ से खोज करके फिर जो भैंस ने रसीद जो बनाया है वहाँ गए कभी कृष्ण बढ़ी थी। हाँ वहाँ गए तो बोला कि सर भैंस हमको पास है ये नहीं है ना हम भैंस बेचे हैं। भैंस के लिए आए तो समस्या लेकर भैंस का समस्या लेके मिले एसएसपी साहब से। हाँ तब लगता है कि अभी मिल पाएगा। पुलिस के दिए थे थाना आश्वासन दिए हैं, एप्लीकेशन तो दिए थे सर, आना में दिए थे। हाँ एसएसपी साहब क्या बोले? हम पे सर हमारा भैंस घर से क्या बोले एसएसपी साहब? एसएसपी साहब क्या बोले सर? साहब क्या बोले हैं? एसपी साहब तब कुछ हम लोग हम धार पकड़ करेंगे से बोले ना। हाँ कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई कहाँ की कुछ तो नहीं की कार्रवाई करेंगे। इतना नाम हुआ? नाम क्या हुआ आपका? हमारा भोला। कहाँ का हुआ? नीमा।